कि दरवाजे का स्पर्श, उसका छूना हमारे लिए श्रेष्ठतम है। भगवान भोलेनाथ जी को दो चीजें पसंद नहीं, एक झूठ बोलना और एक झूठा रहना। इसलिए शिव जी की कथा में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। झूठा और झूठ शिव जी को प्रियता नहीं है। एक झूठ मत बोलो। दूसरा, शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाओ तो जल को कटोरी में या बर्तन में झेल कर लेकर बाहर आओ। मंदिर में जहां शिवलिंग है, जहां जलाधारी है, वहीं की वहीं पानी झेल लिया, वहीं की वहीं पी लिया, हाथ झूठा कर लिया, मुख झूठा कर लिया और भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा कहते आए, हमने कभी कहा कि वहीं की वहीं पानी झेलो और पियो? कभी बोला? हमने क्या कहा कि जब भी भगवान को जल चढ़ाओ तो अपने बर्तन में चढ़ाए हुए पात्र में थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आओ। हमने ये नहीं कहा आपको कि आप वहां पर बैठकर मुख को झूठा करो। झूठ और झूठा शिव को प्रियता नहीं। आप मंदिर में जल चढ़ाइए, उसको कटोरी में, एक छोटी सी कटोरी अपने साथ लेकर जाओ, उस कटोरी को वहां रख दो और वो जल चढ़ाओगे उसमें आ जाएगा वो कटोरी बराबर का जल। तो आपके जीवन का कल्याण। एक बूंद पोलियो की दवाई, पोलियो की दवाई कितनी पिलाई जाती है? एक या दो बूंद पोलियो की दवाई, दो बूंद पोलियो की दवाई आपके हाथ पैर को विकलांग नहीं होने देती है और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का दो बूंद हमारे मन को कभी विकलांग नहीं होने देगा। शिव पे चढ़ा हुआ जल की दो बूंद हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देती है। झूठ और झूठा शिव को प्रियता नहीं। मंदिर में जाओ तो हाथ झूठा नहीं होना चाहिए, मंदिर में जाओ तो मुख झूठा नहीं होना चाहिए। कई लोग मुख में तंबाकू भरा रहता है, मुख में गुटखा भरा रहता है, मुख में खैनी भरी रहती है, पाउच भरा रहता है और भगवान की सेवा करते हैं, वो श्रेष्ठता नहीं होती। मुख में खाते खाते भगवान की सेवा करना, मुख में खाते खाते भगवान का भजन करना, ये श्रेष्ठता नहीं। हम जितनी देर मंदिर में रहें, हम जितनी देर देवालय में रहें, हम जितनी देर शिवालय में रहें, उतनी देर ना हम झूठ बोलें और ना हम झूठे रहें। हमारा मुख, हमारा हस्त कमल, हमारा ये आनंदमय जो स्वरूप परमात्मा ने दिया है, ये झूठा ना। स्पर्श करें, शिव की भक्ति का मूल तत्व अपने जीवन में उतारे, मना नहीं। पानी शरीर से लगा तो नाली में गया, गटर में गया, बाथरूम में गया, खड्डे में गया। पानी भगवान से लगा, तुलसी के क्यारे में गया, अच्छे वृक्ष में गया। और हम भगवान से अगर लगे हैं, शिव पुराण से अगर लगे हैं, भगवान की भक्ति से अगर लगे हैं, तो ये निश्चित है कि हम भी भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन सकते हैं, भगवान के द्वार जाने। एक विश्वास, एक भक्ति, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। एक भरोसा आपके अंदर हो, एक विश्वास आपके अंदर हो, एक दृढ़ता आपके अंदर हो। उस भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करिए। विश्वास क्या देता है? भरोसा क्या देता है?
हमें दृढ़ता के बल को प्रबल बनाने का एक आनंद सुख प्रदान करता। एक हम कथा में आ रहे थे, जब साहू जी के यहाँ से उनकी धर्म पत्नी ने एक मोबाइल पर एक बच्चे का एक फोटो दिखाया। कोई गांव कहाँ है साहू जी की धर्म पत्नी, जरा भेजना, मोबाइल भेजो जरा, उसका फोटो निकाल के भेजो उस बच्चे का। कोई गांव है राजनंद गांव के पास में, वहाँ एक बच्चा राजनंद गांव के, वहीं उसका गांव में उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको हॉस्पिटल ले गए राजनंद गांव में, और बच्चा वहाँ मृत घोषित किया। ये लड़का मर गया। अब वो मृत घोषित तो हो गया, बीमारी ऐसी थी उस बच्चे को कि उसके प्राण छूट गए, पर शिव के प्रति विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये आप टीवी के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। एक भक्ति, एक दृढ़ता, एक विश्वास। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा मर गया, माँ ने कहा मैंने इतनी शिव पुराण सुनी है, मेरा बेटा नहीं मर सकता। बॉडी दे दी गई, एम्बुलेंस से लाई गई, वो शंकर जी के मंदिर में कहती है 5 मिनट रोक दो, मेरे बेटे को इस मंदिर में एक बार धोख दिलवा दो, फिर भले अंतिम संस्कार करना। बेटे को शिव मंदिर में लेकर गई, शिव मंदिर का फोटो है जहां उस बच्चे की धड़कन वापिस चालू हो गई और उसको हॉस्पिटल वापिस भेजा गया, उसको वापिस भेज दिया गया। और डॉक्टर कह रहा है कि इसमें अब जान आई है, तो उसको भी वेंटिलेटर पर रखा। शिव किसे कहते हैं? हमारे विश्वास को तुलसी बाबा कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो। हमारे विश्वास को शिव कहा गया, भरोसा कहा गया। हमारे विश्वास को शंकर का एक स्वरूप दिया गया। एक पत्र आया, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, मेरी शादी को 31 साल हो गए थे, बच्चे नहीं थे। सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं होंगे और तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी। मैं चित्रसेन पटेल, पत्नी बिंदुबाई पटेल, छोटे भाई सूरज कुमार पटेल, उसकी पत्नी शारदाबाई पटेल, मैं ग्राम तिल्लोदा गुंडर देत्री गुंडर, समझ गए ना तुम? हाँ बस ठीक है। तो देत्री बालोद से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मैं बालोद से आया हूँ। गुरुदेव 31 साल हो गए थे शादी को, संतान का सुख नहीं था, ना छोटे भाई के यहाँ ना हमारे यहाँ। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं रहेगा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमारी बहन ने कहा सियोर वाले महाराज की कथा आती है टीवी पर, उसको सुनो जरा। हमने आसन लगाकर कथा सुनना चालू करा, सफेद आंकड़े का प्रयोग किया। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें, कभी मंदिर नहीं जाते थे गुरुदेव। जल चढ़ाने का लाभ क्या होता है ये जान गए, और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 31 वर्ष के बाद में और मेरे छोटे भाई के यहाँ भी संतान की प्राप्ति हुई है। दोनों बच्चे के फोटो हम यहाँ लगा रहे हैं, आप टीवी पर उन फोटो को देख सकते हो। आप टीवी पर उन बच्चों के फोटो देख सकते हो। दोनों के घर में, छोटे भाई के यहाँ भी हुआ और स्वयं के यहाँ। 31 साल के बाद जब आस पूरी समाप्त हो जाए, जब आस पूरी खत्म हो जाए, जब पूर्ण तरह से आस समाप्त हो जाती है, तब लोग जब हताश हो जाते हैं, जब लोगों को लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब तुम्हारा विश्वास
तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा तुम्हारे साथ होना चाहिए, और जो भरोसा और विश्वास तुम्हारे साथ है वही शिव है। शंकर का दूसरा रूप है विश्वास, और विश्वास का दूसरा रूप है शंकर शिव। शंकर विश्वास रूपिणो, ये शिव विश्वास का एक रूप है। शंकर एक विश्वास का रूप। हमारा भरोसा दृढ़ कब हो? हमारे भरोसे को जब हम भगवान के भरोसे पर छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत के साथ साथ अपना कर्म करते करते हम परमात्मा की ओर उसको भेज देते हैं, तब हमारी दृढ़ता और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। भक्ति को डिगने मत दो। गलती करो। कई लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे कभी गलती नहीं करना चाहिए, पर हम कहते हैं गलती करो और खूब करो। गलती करो, खूब करो, पर एक बार जो गलती कर दो उसको दूसरी बार कभी मत करो, उसको दूसरी बार कभी मत करो। खूब करो, पर एक बार जो गलती हो जाए उसको दूसरी बार कभी मत करो। उस गलती से अपने आप को सीख दो कि मैंने इस गलती में क्या खोया और क्या पाया। हमने इस गलती में क्या खोया, क्या पाया, यह हमारे भीतर हमें स्मरण में होना चाहिए। गलती का पुतला है मनुष्य। मनुष्य गलती नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा क्या? परमात्मा गलती करेंगे क्या? गलती तो हम करते हैं, मानव का देह करता है, मनुष्य का शरीर करता है। गलती करता मानव। जो गलती ना करे वो कोई कह दे मैं कभी गलती नहीं करता, मैं कभी किसी की गलती नहीं करता, मैं कभी आज तक मैंने जिंदगी में एक गलती नहीं करी, तो समझ लो वो तो भगवान है भाई। उसने गलती नहीं करी तो भगवान है। गलती कौन करता है? मनुष्य करता है, मानव करता है। जो गलती कर रहा है वो मनुष्य है, जो गलती ना करे वो भगवान। हमसे ही गलती हो जाती है कभी कभी, तो इसलिए होती है ना कि हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं। पर कोई कह दे तुमसे आज तक मेरी जिंदगी में मैंने कोई गलती नहीं करी, तो उसके पांव पड़ लेना, जी जी तू तो भगवान है री, तू तो भगवान, तूने कोई गलती नहीं करी, सारी गलती हमने ही करी। तू तो जगत जननी जगदम्बा कुसमांडा और चंद्रघंटा, तू काहे गलती कर? अपनी गलती को स्वयं मान। गलती करो, खूब करो। दुनिया के लोग कहेंगे गलती मत करो, हम कहें गलती करो, खूब करो, पर एक बार जो गलती कर दो उसको दूसरी बार मत करो। उससे थोड़ा सीख लो। सीखोगे तो आपको अगली बार आप गलती नहीं करोगे और आप अपनी जिंदगी को सार्थक कर लो, आप अपने जीवन को सार्थक कर लो। थोड़ा भरोसा बढ़ाइए अपना, थोड़ी भक्ति बढ़ाओ। यहाँ जितने भी आते हैं ये भरोसे पर आते हैं बाबा के कि मैं कथा में जा रही हूँ तो बाबा मुझे संभाल लेगा। मैं कथा में जा रही हूँ, मेरा बाबा मुझे, एक भरोसे की एक पत्र और है, देखिए। मैं प्रशांत यादव, पिता रमेश यादव, पता 27 खौली, मंगला जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुदेव मेरी उम्र 21 वर्ष है।
और मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं अगर बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे, वापिस हिलाओ जी। गुरुदेव, आप कहते हो कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। गुरुदेव, आपके वचन शिव के वचन के बराबर होते हैं, हमने ये अजमाया है गुरुदेव। आप जो कहते हैं वो बाबा सुनता भी है और करता भी है। गुरुदेव, अपनी भाषा में हम क्या लिखें, हम लिख भी नहीं सकते, एक लोटे जल का क्या वर्णन है गुरुदेव। मैं आपकी कथा लगभग 1 साल से सुन रहा हूं गुरुदेव, आपके बताए अनुसार सारे नियम करता हूं। एक लोटा जल समर्पित कर रहा हूं। लोग 3 महीना कर कर अपने आप का पीछा छुड़ा लेते हैं, पर मैंने बाबा का पीछा नहीं छोड़ा। 9 महीने हो गए जल चढ़ाते चढ़ाते। गुरुदेव, जिस दिन सावन का महीने का अभिषेक था, आपने ऑनलाइन अभिषेक कराया, उसी दिन मेरा इंटरव्यू न्यायालय बालोद में था, पर मैं तो अभिषेक में पूजन में शामिल नहीं हो पाया, परंतु मेरे घर में मेरे मम्मी पापा ने अभिषेक किया, पूजन संपन्न की। और गुरुदेव, जिस इंटरव्यू को देने के लिए ढेरों लोग आए, उम्मीद नहीं थी कि वो इंटरव्यू में मैं पास हो जाता, पर मेरे माता पिता ने आपके कहे अनुसार एक बेलपत्री उठाकर रख ली और वो मेरी अलमारी में रख दी। बाबा से प्रार्थना कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि अभिषेक की बेलपत्र जो रखी जाती है, जो मांगा जाए तो पूरा करता है। मेरा बेटा का नौकरी लग जाए, बाबा से निवेदन करा, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव जी ने मुझे इसी बालोद में जिला न्यायालय में जिस परीक्षा को दिया था, उसी परीक्षा में पास कर कर मुझे इसी बालोद में जिला न्यायालय में सर्विस दे दी। मैं बाबा को नमन करने आया। शिव तक 5 दिन नई नई सर्विस में कौन छुट्टी देता। मैंने बाबा से प्रार्थना करी गुरुदेव कि बालोद में कथा हो रही है, बाबा इतनी आपकी कथा सुनता हूं, क्या मैं कथा सुनने नहीं जा सकता। दूसरे दिन मुझे ऑफिस में मालूम पड़ा कि तुम्हारी 5 दिन की ड्यूटी शिव महापुराण में ही लगा दी गई। ये शिव तत्व है, तो घड़ी है। बैठिए बाबू। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अंग, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं